राजमहल एकदम खामोश था। पहले जो एक्सप्लोरेशन टीम का शोर था वो गायब था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। 3 लोग गायब हो चुके थे। पुराने महल के सायों में कहीं खो गए थे। उनकी परछाइयां भी अब दिखाई नहीं देती थीं, जैसे वो कभी यहां थे ही नहीं। बस पीछे रह गए थे उनके अधूरे मैसेज। उन मैसेजों में भी डर और बेचैनी की झलक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। दीपक ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया, पक्का मजाक होगा। उसकी आवाज में भी एक अनजाना डर था जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। हवा में धूप और सड़न की गंध भरी थी। उसे अपनी ही धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हर छोटी आवाज भी अब बड़ीडेद ही लगने लगी थी। प्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हाँ मजाक। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। तभी तो हमें संजय का कंपास टूटा हुआ मिला। उसकी सुई बेतरतीब घूम रही थी। कंपास की हालत देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। दीपक ने कहा, हो सकता है उसे गिर गया हो। वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसकी आवाज में भी एक हल्की सी कंपकंपी थी। प्रिया ने बस अपनी भौहें उठा दी। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। दीपक ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, हम बेवकूफ बन रहे हैं। शायद वो रास्ता भूल गए होंगे। ये जगह तो एक भूल भुलैया है। प्रिया को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रास्ता भूल गए? और आशा का क्या? वो तो हवा में गायब हो गई। हम सब यहाँ फंस गए हैं। दीपक बेचैनी से हिला। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। देखो, हमें बस साथ रहना है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, है ना? उसने फिर से कहा, मानो खुद को समझा रहा हो। प्रिया ने अपनी टॉर्च को और कस के पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सख्त हो गई थीं। टॉर्च की रोशनी महल की दीवारों पर बने पुराने चित्रों पर नाच रही थी। हर चित्र मानो एक कहानी कह रहा था। राजाओं और रानियों के चित्र, जिनकी आंखें मानो उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थीं। प्रिया को लगा जैसे वो सब उसे देख रहे हों। उन्हें एक और सुराग मिला। एक कोने में पड़ा हुआ कागज का एक टुकड़ा। जल्दबाजी में लिखा हुआ एक संदेश, श्राप। ये सच है, वो आ रहे हैं। दीपक की आवाज फट गई। श्राप? उसने जल्दी से कागज को मुट्ठी में दबा लिया। प्रिया ने उसे कागज छीन लिया। उसकी नजरें शब्दों पर घूम रही थीं। बुढ़ियाओं की कहानियां, उसने बुदबुदाया। हालांकि उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था। उसके बाद सन्नाटा छा गया। बस दूर से पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। हर बूंद घुप्प अंधेरे में हथौड़े की चोट की तरह गूंज रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, ठंडी हवा के झोंके ने उनकी रीरच की हड्डी को कंपा दिया। हवा में एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें आवाज सुनाई दी? उसका हाथ अनायास ही प्रिया के हाथ की तरफ बढ़ गया। क्या आवाज? प्रिया ने झुंझलाहट से ज्यादा डर के मारे कहा। एक हंसी। दीपक ने हकलाते हुए कहा, ये आवाज जैसे किसी बच्चे की हो। प्रिया ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे अपनी ही धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। हंसी की आवाज फिर आई, इस बार और करीब से। एक चंचल, बच्चों जैसी आवाज जिससे उनकी रीअरहच की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज उनके चारों ओर गूंज रही हो, महल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो। वो हो, ये मजाक नहीं है। प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज खाली गलियारों में गूंज उठी। हंसी अचानक बंद हो गई।
एक भयानक सन्नाटा छा गया। बस उनकी तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। राज ने कमजोर आवाज में कहा, हो सकता है चमगादड़ हो। हालांकि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, एक पल के लिए भी नहीं। दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो आग की लपटों की तरह नाच रही थी, उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। दीपक ने उस रोशनी को देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, वो क्या है? प्रिया ने चेतावनी दी, उसके पास मत जाओ। लेकिन दीपक उसकी तरफ बाज ही रहा था, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। हर कदम के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था, उसका डर गायब होता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। दीपक ने हंसते हुए कहा, देखा, डरने की कोई बात नहीं है। वो रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ा। बस महल का कोई पुराना जादू होगा। जैसे ही उसकी उंगलियां उस रोशनी को छू गईं, हंसी की आवाज फिर से गूंज उठी, इस बार और तेज, उसके चारों ओर गूंजती हुई। रोशनी और तेज हो गई और उसे अपनी चमक में समा लिया। दीपक! प्रिया चीखी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो गायब हो चुका था। रोशनी गायब हो गई, जैसे आई थी। पीछे छूट गया बस एक भयानक सन्नाटा और धीरे धीरे गायब होती हंसी की गूंज। महल पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। बस प्रिया के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। हंसी गायब हो चुकी थी, उसकी जगह एक भयानक खालीपन था। दीपक! उसने कांपती हुई आवाज में कहा। जवाब में बस सन्नाटा था। उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वो अकेली थी, इस महल में कैद, उस चीज के साथ जिसने उसके दोस्तों को ले लिया था। उसे यहां से निकलना था। यह जगह उसकी हर सांस को भारी बना रही थी। इस महल से भागना था, इससे पहले कि ये उसे भी अपना शिकार बना ले। लेकिन कैसे? हर कदम पर खतरा था। हर गलियारा घूमता हुआ नजर आ रहा था, जैसे कोई भूल भुलैया हो उसे वापस उसी जगह ले आ रहा था। हर बार वही जगह, वही डरावनी दीवारें। महल जिंदा लग रहा था, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। उसकी परछाई पंजों की तरह फैल रही थीं। हर कोने में अंधेरा और डर। वो एक चूहे की तरह थी जो एक चूहेदानी में फंस गया, हर तरफ से घिरा हुआ, और बिल्ली नजदीक आ रही थी। उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो अनदेखी मौजूदगी यहाँ थी, वो उसे महसूस कर सकती थी। उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी, उसे देख रही थी, इंतजार कर रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। प्रिया आगे बढ़ी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम पर डर और बेचैनी। उसे यहां से निकलने का रास्ता खोजना था। हर पल कीमती था, उसे खोजना ही था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसकी उम्मीदें धुंधली हो रही थीं, लेकिन उसे हार नहीं माननी थी।